हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की असली दुनिया में। आज की कहानी ऐसे बच्चों पर जो अपने पिता की परिस्थिति को जानकर भी अपनी फरमाइशें पूरी करने की जिद करते हैं। एक बार वंश और उसके पापा में कहासुनी हो जाती है और वो अपने घर से गुस्से से निकलकर बाहर आकर मन ही मन बोलता है, कहाँ छुपा कर रखते हैं सारे पैसे। एक गाड़ी ही तो मांगी थी, कोई धन दौलत तो नहीं मांगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे गाड़ी नहीं देना चाहते तो मैं भी तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने पैसों से गाड़ी ना ले लूं। लड़का ये मन ही मन बोल रहा था कि तभी अचानक उसके पैरों में कुछ चुभे जैसा हुआ। उसने पैरों में देखा तो उसे पता लगा कि मैं गुस्से से अपने पापा के जूते पहनकर आया हूँ। जूते चेक किए तो जूते में एक छोटी सी कील उसे चलते वक्त परेशान कर रही थी। अब लड़के को लग रहा था कि कील भी उसे चिढ़ा रही है। गुस्से में वो जोर से बोला, मैं ठीक ही सोचता था कि मेरे पापा सच में बहुत कंजूस हैं। देखो कितने पुराने और घटिया जूते इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं मरने के बाद पैसे अपने साथ ही लेकर जाएंगे क्या। उसने आजू बाजू में देखा तो लोग उसे घूर रहे थे और बातें बना रहे थे। थोड़ी दूर जाकर वो नदी किनारे बैठ जाता है। अचानक उसे अपने पापा का वॉलेट की याद आती है जो उसने गुस्से से उठा लाई थी। उसने सोचा, आज पता चलेगा कि पापा के पास कितने पैसे हैं। वो वॉलेट देखकर उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वॉलेट बहुत पुराना और फटा हुआ था और ये वही वॉलेट था जो पापा घर में किसी को छूने भी नहीं देते थे। जब लड़के ने वॉलेट खोला तो उसमें 80 रुपये थे। 80 रुपये के पीछे एक छोटी सी डायरी थी, उसमें सब हिसाब लिखा था। उसने पहला पन्ना खोला तो उसमें 50,000 रुपये अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए, और फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 50,000 उधार नया लैपटॉप के लिए। लड़के को बहुत अफसोस हुआ, अपने पापा अपने लिए इतना उधार कर मेरी डिमांड पूरी करते हैं और आज मैं ही उन पर गुस्सा कर रहा हूँ। लड़का एक एक करके डायरी के पन्ने पलटता रहा और उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे उस दिन पता चला कि उसके पापा उससे और अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो खुद की ज़रूरत भूल जाते थे। पन्ना पलटते पलटते वो आखिरी पन्ने तक पहुंचा। उस पर लिखा था, गाड़ी के लिए लोन 1 लाख का। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटों को लगने लगा कि वो इस दुनिया का सबसे खराब बेटा है। इस लाइन को पढ़ते ही वो उठा और तेजी से चलने लगा। चलते वक्त उसके पाँव भारी लगने लगे और थोड़ी ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखे तो दोनों जूते तले से फटे हुए थे, जिनसे उसमें रेती और पानी घुस गया था। जूते में निकली कील भी लड़के के पैरों में जख्म बनाने के लिए कामयाब हो गई थी। अब लड़के को माँ की बात याद आ गई, अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। और पापा ये कहकर टाल दिया करते थे, अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। लड़का दोनों जूते उतार कर फेंक देता है और जोर जोर से रोने लगता है। अब लड़के को ऐसा लग रहा था, काश मेरे पास 2 पंख होते तो मैं अपने पापा के पास उड़ के जाऊं। और लड़का बहुत तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा। रास्ता लंबा होने के बावजूद वो थोड़ा भी नहीं थका और सीधे अपने घर ही जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर पर नहीं हैं, पर उसे मालूम था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वो सीधे वहीं गया जहाँ उसके पापा थे। पापा अपने लड़के के लिए नई गाड़ी ले रहे थे। ये देखकर वो पापा का गला पकड़कर रोने लगा। पापा ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? लड़का बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे गाड़ी नहीं चाहिए और अब आप कोई भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके सब कर्ज चुकाऊंगा। चलिए पापा, घर चलिए।
बेटा और पापा खुशी खुशी घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताइए। कहानी अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।